जेनेटिक डिसऑर्डर हम ह्यूमन्स के अंदर देखते हैं काफ़ी डिजीज या डिसऑर्डर्स होती हैं जो हेरिडेटरी होती हैं, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती हैं। वो म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज हो जाती है। इसकी दो कैटेगरी बनाते हैं, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर हम मेंडेलियन क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होती है, ट्रांसफर होती हैं। दूसरा, हम इसको ट्रेस कैसे कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हम जो है इनको ट्रेस कर सकते हैं। डिसऑर्डर होता किस वजह से है, या तो एडल्ट्रेशन हो सकते हैं या म्यूटेशन हो सकती है सिंगल जीन्स के अंदर, ये ध्यान रखना है। मेंडेलियन के अंदर क्या होता है, सिंगल जीन्स के अंदर क्या होता है, डिसऑर्डर होता है या अल्ट्रेशन या म्यूटेशन होता है। सबसे पहले देखते हैं बेटा हीमोफीलिया, दूसरा क्या बोलते हैं इसको, ब्लेडर्स डिजीज बोलते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट किसने की थी, जॉन ओटो के द्वारा रिपोर्ट की गई थी। होता क्या है, ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर्स होता है वो डिफेक्टेड होता है, यानी कि ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है। अगर छोटा सा भी कहीं भी कट हो जाता है तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, डेथ भी हो सकती है। जीन है कैसी, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, इतना ध्यान रखना है आपको। फीमेल जो होती है वो मोस्टली क्या होती है, कैरियर्स होती है। मेल जो होते हैं अफेक्टेड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है जीन किसके ऊपर होती है, एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है। जब होमोजाइगस कंडीशंस के अंदर होती है तो एक्स जो डोमिनेंस होता है वो उसको क्या कर देता है, एक्सप्रेशंस को चेकआउट कर लेता है, जबकि मेल के अंदर जो है ये जीन से वाई क्रोमोसोम इसको एक्सप्रेस नहीं कर, रोक नहीं सकता है, चेकिंग नहीं कर सकता है, इसलिए ये ट्रांसफ़र हो जाती है सन के अंदर, या हम ये बोल सकते हैं मेल के अंदर। अगर हम नॉर्मल फीमेल लेते हैं और हीमोफिलिक मेल लेते हैं तो पॉसिबिलिटी जो है दोनों फीमेल कैसे होंगी, कैरियर का काम करेंगे, और मेल कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। क्यों, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम जो आ रहा है मेल फीमेल से वो कैसा आ रहा है, नॉर्मल हो रहा है, और वाई तो नॉर्मल होती है क्योंकि ये किसके ऊपर होती है, एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है। इसलिए जो अफेक्टेड मेल होगा उसके जो सन होंगे वो तो कैसे रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, लेकिन डॉटर उनकी कैसी होंगी, कैरियर होंगी। अगर फीमेल कैरियर है और जो सन या मेल है वो कैसा है, नॉर्मल है, उनकी क्रॉसिंग करवाई जाती है तो डॉटर्स जो है 50% पॉसिबिलिटी नॉर्मल की होती है, 50% कैरियर की होती है। लेकिन मेल के अंदर जो है हीमोफिलिक्स मिलेगा, कैरियर नहीं मिलेगा, तो वो कैसे होगा, एक नॉर्मल सन होगा और एक अफेक्टेड या हीमोफिलिक सन बोल सकते हैं। जो पैटर्न देखा जाता है कि हाफ पॉसिबिलिटी जो कैरियर से सन और डॉटर के पास में जाते हैं तो इसको बोला जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये पैटर्न जो है डॉटर से डॉटर और सेल से जो ट्रांसमिट हो रहा है तो इसको बोला जाता है जिग जैग पैटर्न से। सबसे पहले किसके अंदर देखा था, क्वीन विक्टोरिया के अंदर ये जो है डिजीज़ ऑब्जर्व की गई थी। नेक्स्ट डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया, जो ब्लड सेल्स होती हैं उनके अंदर ये मिलता है। ब्लड रेड ब्लड की जो शेप होती है वो बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर्स होता है, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज पर्सन होगा उसकी जो ब्लड की सेल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी हो जाती है, शेप कैसी हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। जब ये सिकल शेप हो जाती है तो ऑक्सीजन के बाइंड करने की एबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा, सिकल शेप होने की वजह से कैपिलरी के द्वारा भी फ्लो करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अंदर चेंजेस क्या आते हैं, जो ग्लूटामिक एसिड्स होता है वो किस में चेंज होता है, वेलिन के अंदर चेंज हो जाता है। जो बीटा चेन होती है पॉलीपेप्टाइड्स की उसके अंदर 6th पोजीशन के ऊपर ग्लूटामिक एसिड्स होती है, जो किस में चेंज हो जाता है, वेलिन्स के अंदर चेंज हो जाता है। नॉर्मल के लिए हम लेते हैं HbA और सिकल शेप के लिए क्या लेते हैं, S लेते हैं। अगर हम इसकी क्रॉसिंग देखते हैं तो हेटेरोजाइगस कंडीशन से ये भी किसके अंदर होती है, मेल के अंदर होती है ज़्यादातर। हेटेरोजाइगस कैरियर अगर हम ले तो HbA HbS, वैसे ही ऑटोसोमल्स के अंदर आती है बेटा, सेक्सुअल लिंक नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर इसको क्या नाम देते हैं, ऑटोसोमल डिजीज नाम देते हैं। दूसरा है कैरियर्स, हेटेरोजाइगस कैरियर मेल के अंदर एक नॉर्मल रहेगी और 2 कैरियर का काम करेंगे, और मेल क्या है, अफेक्टेड अगर रहेगा। तो इसके अंदर अगर होमोजाइगस कंडीशन आ जाता है HbS तो उसके सर्वाइवल चांस बहुत कम होते हैं, यानी कि वो चाइल्डहुड के अंदर ही डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है एल्कापिटेरिया, इसके अंदर जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है,
जो यूरिन से है वो ब्लैक एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो कैसे हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती है, या कार्टिलेज होते हैं वो डार्कनिंग हो जाते हैं, जो कि ईयर्स या नोज़ के ऊपर कार्टिलेज मिलते हैं वो डिपॉजिट्स हो जाना शुरू हो जाते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि जो होमोजेनेटिक ऑक्सीडेज एंजाइम्स होता है वो ब्रेक डाउन करता है होमोजेनेस्टिक एसिड्स को और क्रब साइकिल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करता है, और ये एंजाइम्स किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, लीवर के द्वारा। जब ये एंजाइम नहीं सिंथेसाइज होगा या सीक्रेट होगा, नहीं बनेगा, हाँ, तो क्या होता है कि जो अल्कप्टोनेरिया है वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है होमोजेनिस्टिक, जिसकी वजह से यह वो डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट है फिनाइल क्यूटेनेरिया। फिनाइल क्यूटेनेरिया मेंटली रिटार्डेंस होता है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीडेज एंजाइम जो है ज़रूरत होता है फिनाइल एलेनिन्स को टायरोसिन्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और ये जो है यूरिन या किडनी और ब्रेन दोनों को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म जो है इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इसके अंदर जो मेलानिन पिगमेंट है उसकी कमी हो जाती है। अल्बिनिज्म जो है किस वजह से कमी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होता है टायरोसिनेज एंजाइम्स, जो क्या करता है मेलानिन जो है फॉर्मेशंस करता है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन से, वो फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है बेटा कलर ब्लाइंडनेस, जो है रेड कलर्स और ग्रीन कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। इस वजह से ये भी कौन सी है, एक्स क्रोमोसोम्स लिंक रिसेसिव डिजीज होती है। ये भी क्या है, फीमेल कैरियर का काम करती है, मेल के अंदर रहेगी। नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर दो तरह के हो सकते हैं, एक्वायर्ड हो सकती है और कॉन्जेनिटल हो सकती है, या तो विटामिन ए की डिफिशिएंसी से हो सकती है। सेक्स लिंक्ड ट्रेट भी हो सकता है, एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर जो है मसल्स जो है अर्ली स्टेज पे डिटोरिएट हो जाते हैं, यानी कि उनके जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। ये क्यों होता है, क्योंकि एक प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन जो क्या करता है, नर्व्स के द्वारा सिग्नल भेजता है मसल्स के पास में कि कैल्शियम साइंस रिलीज किया जाए, जो इनके कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करता है। जब ये सिग्नल नहीं मिलता है तो कैल्शियम जो है रिलीज नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो एक्टिन और मायोसिन जो फाइबर्स मसल्स के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।